ये दिल्ली के बुराड़ी के संत नगर मोहल्ले की एक आम रविवार की सुबह थी। तारीख थी 1 जुलाई 2018। एक दिन जो जल्द ही शहर के सबसे भयानक रहस्यों में से एक बन गया। चुंडावत परिवार, जो इलाके में अपनी दुकान और इज्जत के लिए जाना जाता था, आमतौर पर जल्दी उठ जाता था। लेकिन उस दिन उनकी दुकान बंद रही। एक पड़ोसी चिंता में उन्हें देखने गया। घर के अंदर जो देखा वह कल्पना से परे था। एक ऐसा नजारा जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। परिवार के 10 सदस्य 3 पीढ़ियों के एक हॉलवे की छत से लटके मिले। मरने वालों में 2 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे और दादी नारायण देवी शामिल थीं। घर में अकेला बचा टॉमी, परिवार का कुत्ता, छत पर बंधा मिला। पड़ोसियों के लिए चुंडावत परिवार एक आदर्श, खुशहाल और धार्मिक परिवार था। न कोई जबरन घुसने के निशान, न चोरी, न सुसाइड नोट। पुलिस के लिए यह एक गहरी पहेली थी। घटनास्थल की साज सज्जा किसी रस्म की तरह थी, जिसने रहस्य को और गहरा बना दिया। घर की दीवार से निकली 11 पाइपें और भी डरावने सवालों को जन्म दे रही थीं। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और जल्दी ही बाहरी हत्या की संभावना को खारिज कर दिया। घर अंदर से बंद था और झगड़े का कोई सबूत नहीं था। पुलिस को 11 सालों की 11 डायरियां मिली। ये पर्सनल जर्नल नहीं, बल्कि निर्देशों का रिकॉर्ड थीं। इन डायरीज में परिवार के मरे हुए मुखिया गोपाल दास के नाम से निर्देश लिखे थे, जिन्हें ललित चुंडावत ने अपनी आवाज में सुनाया। ललित ने दावा किया कि उसके अंदर अपने पिता की आत्मा है और वह परिवार को आदेश देता था। परिवार ने इन निर्देशों को बिना सवाल माने अपनी दिनचर्या, बिजनेस और बच्चों की परवरिश तक में लागू किया। डायरीज में मोक्ष और आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठानों का जिक्र था। ये निर्देश एक साझा भ्रम में बदल गए, जिसने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। एक्सपर्ट्स ने इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहा, एक ऐसा भ्रम जो एक व्यक्ति से पूरे परिवार में फैल गया। डायरियां गवाही थीं कि कैसे एक दशक से ज्यादा समय तक परिवार एक दूसरी सच्चाई में जी रहा था, एक आवाज के पीछे जिसने मोक्ष का वादा किया लेकिन मौत तक ले गया। परिवार की 11 साल लंबी आध्यात्मिक यात्रा का चरम अंतिम डायरी एंट्रीज में डिटेल्ड एक अनुष्ठान था, जिसे बड़ तपस्या या बरगद वृक्ष अनुष्ठान के रूप में रेफर किया गया। निर्देश साफ थे, परिवार के सदस्यों को बरगद के पेड़ की हवाई जड़ों की तरह खुद को लटकाना था। डायरी ने वादा किया कि यह कार्य अंत नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन था। इसने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके दिवंगत पिता गोपाल दास अनुष्ठान के आखिर में आएंगे, उन्हें बचाएंगे और उन्हें बहुत ताकत और मोक्ष देंगे। उन्हें अपनी आंखों और मुंह को ढंकने का निर्देश दिया गया था, ताकि अनुष्ठान के डरावने अंतिम चरणों को देखने से बचें और अपनी चीखों को दबाएं, जिससे अनुष्ठान टूट सकता था। यह विश्वास कि उन्हें आखिरी पल में बचा लिया जाएगा। यही वजह थी कि जांचकर्ताओं और साइकोलॉजिस्ट्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि मौतें जानबूझकर की गई आत्महत्याएं नहीं थीं, बल्कि एक अनुष्ठान था जो भयानक रूप से गलत हो गया। परिवार ने इस घटना के लिए बहुत तैयारी की थी, यहां तक कि अपनी मौत से कुछ ही घंटे पहले एक लोकल रेस्टोरेंट से खाना भी ऑर्डर किया था, जिससे पता चलता है कि वे अगले दिन जिंदा रहने की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें सच में विश्वास था कि वे एक शक्तिशाली समारोह में भाग ले रहे थे जो उनकी आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाएगा। ललित पर और उनके पिता की आत्मा पर उनका विश्वास इतना पक्का था कि उन्होंने बिना किसी शक के घातक निर्देशों का पालन किया, जो शेयर्ड साइकोसिस की पकड़ का एक शक्तिशाली और दुखद उदाहरण है। परिवार के सदस्यों पर किए गए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सीज ने एक ऐसे समूह की तस्वीर पेश की जहां क्रिटिकल थिंकिंग को सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया गया था। ललित का अधिकार, जो सालों से मिली सफलताओं और पूरी हुई छोटी मोटी भविष्यवाणियों जैसे पैसों का फायदा या बच्चे के अच्छे नंबर से और मजबूत होता गया, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। किसी भी असहमति या शक को पितृसत्ता की आत्मा के प्रति अनादर के रूप में देखा जाता था, जिससे अनुरूप होने के लिए भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता था। परिवार की बहुत ही अलग थलग और पदानुक्रमित संरचना ने इस भ्रम को गुप्त रूप से पनपने दिया, जो बाहर की दुनिया, जिसमें उनके दोस्त और पड़ोसी भी शामिल थे, की जांच से पूरी तरह से बचा हुआ था, जो उन्हें केवल सामान्य और खुश मानते थे। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर शब्द बुराड़ी केस को समझने के लिए सेंट्रल बन गया। यह एक दुर्लभ मनोरोग सिंड्रोम का वर्णन करता है, जिसमें एक भ्रामक विश्वास एक व्यक्ति से एक या एक से ज्यादा दूसरों तक फैलता है, जिनके साथ प्राथमिक व्यक्ति का करीबी रिश्ता होता है। चुंडावत परिवार में ललित प्राथमिक मामला था और उसके भ्रम को 10 अन्य सदस्यों ने अपना लिया था। उन्होंने अपने कार्यों को आत्मघाती नहीं देखा, बल्कि
उन्होंने उन्हें विश्वास के अंतिम कार्य के रूप में देखा, एक उच्च स्तर के अस्तित्व के मार्ग पर अंतिम परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जिसमें वे दुखद रूप से फेल हो गए क्योंकि उनका उद्धारकर्ता कभी नहीं आया। इस दुखद घटना के बाद बुराड़ी का इलाका डर और जिज्ञासा के माहौल में डूब गया था। वह घर एक भयानक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया और भूत प्रेत की अफवाहें फैलने लगीं। पड़ोसी अपने दोस्ताना परिवार की छवि को उन रहस्यों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो सामने आए थे। मीडिया की लगातार कवरेज ने इस पारिवारिक त्रासदी को राष्ट्रीय चर्चा बना दिया। बुराड़ी केस भारत में मानसिक स्वास्थ्य और अंधविश्वास पर चर्चा का केंद्र बन गया। यह याद दिलाता है कि बिना इलाज की मानसिक बीमारी और अंधविश्वास कितने खतरनाक हो सकते हैं। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑन सीक्रेट्स ने इस केस को पॉपुलर कल्चर में अमर कर दिया। इसने समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि सामान्य दिखने वाले परिवारों के भीतर भी खामोश पीड़ा हो सकती है। यह केस एक चेतावनी है। सतर्कता सिर्फ बाहरी खतरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के संघर्षों के लिए भी जरूरी है। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां मानसिक परेशानी के लिए मदद मांगना सामान्य हो। हमें सतर्क और जागरूक रहना चाहिए।